हेलो स्टूडेंट्स, हम बालाजी प्रकाशन की बुक में से जो है हाइट एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। तो इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर दिए हैं और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। जिसने अभी तक ये चैनल एसके मैथ सब्सक्राइब ना करा हो वो कर ले और इसे लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 17। एक पहाड़ की चोटी से टावर के पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा टावर के शीर्ष से पहाड़ के पाद पर उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने ये मान लिया ये टावर है ए बी और ये हमारा यहाँ पी क्यू एक पहाड़ है। तो उसने कहा है कि पहाड़ की चोटी से ये वाला टावर के पाद यानी कि ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो ये कोण है 60 डिग्री और टावर के शीर्ष से यहाँ से पहाड़ के पाद पर ये वाला कोण वो है 30 डिग्री। तो ये होगा यहाँ 30 डिग्री होगा। देखो उन्नयन कोण और अवनयन कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं ना। तो ये हमारा इसका चित्र बन जाएगा। तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, ये हमारी 50 मीटर है, तो हमें पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें एक बात देखो, जो हमारा पहाड़ है वो हमारा पी क्यू है। तो इसके लिए हमें लंब तो हमारा पी क्यू हो जाएगा और आधार बी क्यू हो जाएगा। तो हम बी क्यू कैसे निकालेंगे? हम त्रिभुज ए बी क्यू से जो है इसे आधार को निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ कि चित्र में ए बी टावर व पी क्यू पहाड़ है या पहाड़ की ऊंचाई है। तो उसने दिया है अब यहाँ कोण पी बी क्यू है 60 डिग्री और कोण ए क्यू बी ये है 30 डिग्री और जो ए बी है ये है 50 मीटर। तो हम लेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी क्यू। समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में तो tan लगेगा यहाँ। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे बी क्यू। तो tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 ए बी 50 बटे बी क्यू। तो गुना करेंगे हम यहाँ तो बी क्यू हो जाएगा हमारा 50√3 मीटर हो जाएगा। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज पी बी क्यू में। तो यहाँ है tan 60 है, लंब पी क्यू और आधार बी क्यू। तो tan 60 है यहाँ √3 है, पी क्यू बी क्यू हमारे यहाँ 50√3। तो जब गुना करेंगे हम √3 गुना √3 3 हो जाएगा और गुना 50 तो 150 मीटर यानी कि पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ कि दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। तो हम पहले दो खंभे बनाएंगे। तो एक खंभा ये ले लिया और एक खंभा हमने ये ले लिया। चलो ये खंभा हमारा यहाँ ए बी होगा और ये खंभा होगा हमारा यहाँ पी क्यू होगा। तो जिनके बीच की क्षैतिज दूरी जो बीच की दूरी है ये वाली ये है 140 मीटर है।
तो पहले खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष पर अवनमन कोण कितना हो रहा? 30 अंश है। देखो पहले खंबे के शीर्ष से अवनमन कोण नीचे को है ना, यानी कि ऊपर से ये नीचे का जो अवनमन कोण है ये वाला, इससे हम ऐसे दिखा देंगे हम यहाँ कितना, ये 30 अंश। तो ये भी क्या होगा हमारा यहाँ 30 अंश हो जाएगा। इसका नाम ले लो कुछ भी, m ले लिया। यदि दूसरे खंबे की ऊंचाई कितनी हमारी यहाँ, ये है हमारी यहाँ 60 मीटर है। तो पहले खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये 60 है, तो ये यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा हमारा 60 मीटर हो जाएगा। तो अब ये 140 है, तो ये भी हमारा 140 मीटर हो जाएगा। तो अब हम क्यू लेंगे कौन सा, ये PAM। तो अब लिखेंगे हम इसे यहां। तो अब चित्र में AB व PQ दो खंबे हैं, ये है, और बीच की दूरी ये हमारी क्या है यहाँ BQ है। अब उसने दिया है यहाँ कि जो BQ है वो 140 मीटर है। कौन PAM है हमारा यहाँ 30 अंश है। जो हमारा BQ है ये हो जाएगा हमारा क्या चाहिए यहाँ AM। तो अब हम लेंगे सबसे पहला त्रिभुज PAM में। तो समकोण त्रिभुज PAM में ये लंब है, ये आधार है, तो यहां लग जाएगा tan। तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 और PM ये हो जाएगा यहाँ 140 हो जाएगा। तो गुना करेंगे हम यहाँ, तो √3 PM बराबर 140। तो PM हो जाएगा हमारे यहाँ 140 बटे √3। तो अब हम यहाँ गुना कर सकते हैं हम यहाँ किससे, यहाँ √3 से। तो 140 √3 की रख दो वैल्यू कितनी होती है, 1.732। √3 पूरा 3 हो जाएगा। तो 140 गुना, देखो 3 सा 3 पंजे 15, 2 3 सत्ते 21, और ये बचेंगे 2, फिर 3 सत्ते 21, वो इतना ही काफी है ना। 3 पंजे 15, 2 3 सत्ते 21, 2, ठीक है, इतना बहुत है ना। अब हम करेंगे इनकी आपस में गुना, 5 7 7। तो गुना करो, देखो 0 तो हमारा है यहाँ, 4 सत्ते 98, 9 4 सत्ते 98 और 9 107, 10 14 पंजे 70 70 और 10 80। पॉइंट लगा 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 80.78 मीटर। तो हमारा क्या है, ये है हमारा PM। तो इसलिए पहले खंबे की जो ऊंचाई है ये हमारी यहाँ PM प्लस MQ। तो PM तो आ गई हमारी यहाँ 80.78 और प्लस 60 जोड़ेंगे हम, ये हो जाएगा 140.78 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंबे के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। और यदि खंबा एक एवं स्तंभ एक ही तल पर है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो इसने कहा है कि 50 मीटर ऊंचे स्तंभ से, तो स्तंभ ऊंचा है और ये जो है ना, ये जो खंभा है वो छोटा है। तो हम शुरू करेंगे अभी यहाँ चित्र बनाएंगे। देखो यहाँ हम, तो ये हो जाएगा हमारा एक खंबा हो जाएगा, सॉरी स्तंभ है ना, ये स्तंभ है और ये हो जाएगा हमारा यहाँ एक खंबा हो जाएगा। चलो ये मान लिया हमने खंबा, ए भी मान लिया और ये हमने यहाँ पी क्यू मान लिया। तो 50 मीटर ऊंचा स्तंभ है। ये टोटल जो है ना वो 50 मीटर है ऊपर से नीचे तक का। तो स्तंभ से एक खंबे का शीर्ष ये वाला 45 अंश है, इसका यहाँ अवनमन कोण ये वाला। तो इसके लिए हम ऐसा यहाँ एक लाइन खींचेंगे यहाँ 45 अंश, तो ये भी 45 अंश आ जाएगा। और पाद यानी कि जो नीचे वाला पैर है ये 60 अंश है, ये वाला, ये पूरा कोण है 60 अंश, तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इनके ये वाली, इनके यहां से यहां तक की। तो हम पहले त्रिभुज पी बी क्यू लेंगे ना, तो उससे हम क्या निकालेंगे, हम ये आधार निकाल लेंगे। बी क्यू निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, यहाँ एम निकल जाएगा। दोनों एक बात है, दोनों बराबर है। और फिर हम त्रिभुज लेंगे पी ए एम लेंगे, तो हम 50 में से पी एम को फिर घटा देंगे। तो स्टार्ट करता हूं यहाँ कि चित्र में ए बी एक खंबा है तथा पी क्यू एक स्तंभ है, ये है। तो अब कोण पी ए एम, पी ए एम है हमारा यहाँ 45 डिग्री। कोण पी बी क्यू, पी बी क्यू है हमारा 60 डिग्री है। और फिर दिया से यहाँ पी क्यू हमारा 50 मीटर है। तो सबसे पहले त्रिभुज पी बी क्यू लेंगे, क्योंकि हमें इस त्रिभुज में लंब पता है और हमें कोण पता है। तो हम लेंगे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज पी बी क्यू में क्या लेंगे हम, यहाँ tan 60, तो लंब बटे आधार। मैंने बताया था कि जब लंब और आधार हो तो हमारा tan लगेगा। तो अब tan 60 की वैल्यू √3, पी क्यू हमारा 50 बटे बी क्यू, गुना करेंगे हम यहाँ √3 बी क्यू बराबर 50। तो ये बी क्यू आ जाएगा हमारा यहाँ 50 बटे √3। ठीक है, तो अब हम 50 बटे √3, तो ऊपर नीचे से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे √3 से। तो √3 पूरा 3 हो जाएगा यहाँ 50। इसकी वैल्यू 1.732 होती है √3 की। तो अब हम 50 गुना भाग करेंगे यहाँ 0, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 21, तो 0.577। अब हम गुना करेंगे, 0 आ जाएगी यहाँ, 5 7 35, 3 5 7 35 और 3 38, 3 5 में 25, 25 और 3 28, 1 2 3, ये आ जाएगा ना, इनके 28.85, इनके 28.85 मीटर हमारा बी क्यू आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा ए एम है ना, ये हमारा यहाँ बी क्यू के बराबर, इनके 28.85। अब लेंगे हम यहाँ समकोण त्रिभुज, कौन सा यहाँ पी ए एम में। तो यहाँ tan 45, लंब हो जाएगा पी एम और आधार ए एम, तो 1 पी एम बटे
28.85। तो गुना करेंगे हम, PM आ जाएगा हमारा 28.85। तो इसलिए हम निकालेंगे क्या चाहिए यहाँ, MQ। तो MQ आ जाएगा हमारा यहाँ PQ में से PM माइनस कर देंगे हम, इनके 50 में से 28.85, तो ये बचेगा यहाँ 0.15 और ये कितना यहाँ 21। तो हमारा क्या हमारा ये है MQ। अब MQ कह दो या AB कह दो, तो इसलिए AB क्या हो जाएगा 21.15 मीटर। इनके खंबा है ना, तो खंबे की जो ऊंचाई है ना वो 21.15 मीटर है। तो आज ये तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और मैं समझता हूं ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आई है ना तो कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखना और इसे लाइक करना ना भूलें। अब हम इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।